and then these are the cisternae. See how I am drawing the cisternae, huh? These are the cisternae. Okay, now if I draw this cisternae again here, so if I draw this cisternae here, this way are the cisternae. When I draw here just two, the way I said the number can vary. मतलब 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, डिपेंड अपॉन सेल टू सेल. सेल को क्या रोल दिया है उसके रोल पे डिपेंड करेगा कि सिस्टरनी उसमें कितने हैं, क्योंकि आपको फंक्शन जब मैं बताऊंगी तो समझ जाएंगे. एंड हियर आई एम जस्ट ड्राइंग द न्यूक्लियस. सो दिस इज अ न्यूक्लियस, राइट. ये मैंने यहाँ पे इलेबोरेट किया. नाउ दिस पर्टिकुलर साइड ऑफ द Golgi complex, this side is called as cis phase. This I am explaining about cisternae. So I was explaining the structure of cisternae. So this is first structure of the cisternae. So this side is called as a cis side, or this side is called as a cis, or it is a forming phase. Okay, cis or it is a forming phase. ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, कौन बोलेगा? ये पर्टिकुलर दिस रीजन कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? कैसा सरफेस है? तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा मैंने 11th के बच्चों से. आज मैं ब्लू काटती है. इज इट अ कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस? हा जो सरफेस आहे खालचा, इज इट अ कॉन्वेक्स और कॉन्केव? कम ऑन किड्स, फिजिक्स पढ़ रहे हैं. कॉन्केव है का? क्या है, कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स है ना माय डियर बच्चों. कॉन्केव मतलब कैविटी होता है ना, कैविटी अंदर का, जहाँ पे कैविटी वाला सरफेस है, दैट इज अ कॉन्केव. और ये जो सरफेस है स्वेलिंग वाला सरफेस है, दिस इज अ कॉन्वेक्स. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो यू कीप ऑन राइटिंग द सिस्टर्नी. दे आर अनब्रांच्ड, दे आर द फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर, okay, arranged in a stack parallel to each other. And the diameter, इसका ये जो diameter है, ये diameter कितना है? तो the diameter of this is 0.5 micrometer. Imagine करिए अपना 1 माइक्रोमीटर का बैक्टीरियल डायमीटर होता है एवरेज, जो अपने को नहीं दिखता है आंखों से, है ना. 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इसका सिर्फ डायमीटर होता है. आई हैव इलेबोरेटेड इट लाइक एनीथिंग. 1 लाख टाइम मैंने यहाँ पे इलेबोरेट करके डाला है, लेकिन द डायमीटर इज टू स्मॉल. सो दीज आर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेंगे. ये स्ट्रक्चर इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक. अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मीनिंग इट इज अंडर electron microscope, right? So this side is called as a cis phase, or it is a forming phase. Okay, forming मतलब अभी फॉर्म हुआ है. Okay, just form. तो forming phase. and ये forming phase जो होता है, it is lying towards the nucleus, and hence why I draw here the nucleus. Cis phase is toward the nucleus. Okay, and ये अपोजिट जो है इसका सरफेस, आई यूज अनदर कलर अगेन. एंड ये अनदर जो है ऊपर वाला सरफेस, ये सिस फेज है. दिस इज अ ट्रांस फेज. दिस इज अ ट्रांस फेज. जैसे ये फॉर्मिंग फेज है, ट्रांस फेज इज अ मैच्योरिंग फेज. आई समझ में बात? एंड विच इज कॉनकेव. I am explaining the structure of Golgi complex, which is given by the scientist Camillo Golgi. तो कैमिलियो गोल्जी पे आपको क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा, क्योंकि अगेन नीट वाले इतने सीधे नहीं होते. गोल्जी है तो गोल्जी एपरेटस, और आ गया तो आपको बोनस समझोगे. लेकिन 99.9% ये साइंटिस्ट पे क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा सीधा नहीं आएगा. ओके,
Cisternae, they are unbranched, okay, parallel, stacked parallel to each other, they are connected. All right, इसके दो फेज होते हैं, cis phase towards the nucleus and trans phase towards the, ये क्या हो गया फिर इधर, अगर मैं ये सेल ड्रॉ कर रही हूँ तो ये क्या हो गया, Cell membrane. exactly, so this is a plasma membrane. So trans phase is towards the plasma membrane, trans phase उसका maturing phase है and cis phase उसका forming phase, right? Now this cisternae, ये cisternae के अंदर जो मटेरियल है, the material which is present here, yellow color शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन yes you can make out, this is a yellow color, इसमें जो fluid होता है, some material is present, opaque fluid like material is there and this fluid like material is just simply called as nodes. All right, this material is called as a nodes. क्या क्या देखा हमने, सिस्टरनी क्या है, उसका सिस फेज क्या है, उसका ट्रांस फेज क्या है, इन दोनों का शेप क्या है एंड नोड्स क्या है. टेल मी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड? Single membrane. Yeah, so yesterday I told you RBC, not a cell. Trick to remember your single membrane bound or double membrane bound or no membrane bound. So RBC, no membrane, No membrane. ribosome, basal body and Centriole. centriole, and MNC, Mitochondria. nucleus and Yes. Chloroplast. Double membrane. trick to remember. So this way you can make your own tricks to remember the things. Okay. And बाकी जो बच गए वो single membrane bound. Right? So cis and trans phase of organelles are entirely different, but they are interconnected. They are entirely different, but वो connected है यहाँ से, है ना? So that is what is a cisternae. Second, tubule जैसे हमने वहां पे भी पढ़ा, tubules are branched and they are irregular. Same way we studied this tubule in endoplasmic reticulum. Okay. And vesicles जो है, vesicles, third vesicles, they are the transition vesicle or they are the mature vesicle. उसका रोल हम लोग समझेंगे क्या एग्जैक्टली रोल. So is that clear to you? Cisternae, is that clear to you? Yes. Yes. Okay, shall I erase all these things? Erase कर. Ma'am. Okay, चलो. What? Clear? Shall I erase it now? Yes. Okay, chalo. So Golgi apparatus, the way we said, Camillo Golgi first observed this. Okay, Golgi apparatus contain many flat. इसके ये NCERT का line to line है. So इस पे आपको question आएगा. Diameter इसका कितना है? And they are stacked parallel to each other. Already said. Varied number of cisternae are present. ऐसा fix नहीं है कि 2 रहेंगे या 3 रहेंगे या 4 रहेंगे. It depend upon cell to cell. Cell को function क्या दिया है? So they are varying in number. Okay, they are not constant. मैम
एक मिनट स्लाइड में आ गया। हाँ, यस, एक मिनट। टेक योर टाइम, नो हरी। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलो। सो varied number of cisternae. Okay, so cis phase, these are your NCERT lines. Cis phase are the forming phase, concave are the trans phase, which are the maturing phase. Cis phase and the trans phase, okay, which are the maturing phase, and vesicles which are near to the maturing phase. Remember that. Okay, clear with cis and trans phase? Yes. Now you can see here, as we said, these are the part of the endomembrane system. And why we said these are the endomembrane system? Because their functions are interconnected. So here you can see this is the ER and this is the Golgi complex. Now how their functions are interconnected. Okay. Let me explain you first, then you can understand the slide. Okay. Now what we said, smooth endoplasmic reticulum and we have the rough endoplasmic reticulum. इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने प्रोटीन बनाया, और इसने क्या बनाया, इसने लिपिड्स बनाया। इन्होंने सिर्फ बनाने का काम किया। ओके, नाउ इसको जो है प्रोटीन को और लिपिड को गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है उसको मॉडिफाई करेंगे। ओके, उसको मॉडिफाई करेंगे मतलब क्या, मॉडिफाई करेंगे केमिकली, उसको मॉडिफाई करेंगे मतलब उसमें उसको वो ग्लाइकोसिडेशन करेंगे, ग्लाइकोसिडेशन, और इट इज ग्लाइकोसिलेशन, ग्लाइकोसिडेशन समझ लो ये बात, और इट इज ग्लाइकोसिलेशन, ऐसे ग्लाइकोसिलेशन। इसका मतलब क्या, ये प्योर प्रोटीन है। प्रोटीन इज व्हाट, इट इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। लिपिड क्या है, इट इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन अगेन विद सम फंक्शनल ग्रुप। ओके, इसमें वो ऐड करेंगे ग्लूकोज। समझ रहा है आपको, इसमें वो ऐड करेंगे ग्लूकोज, इसमें भी ऐड करेगा वो ग्लूकोज। So this protein now will become glycoprotein, and this protein, this lipid will now become glycolipid. आया समझ में? समझा या नहीं समझा? नहीं समझा, that's okay. आपको समझना सब फटाफट जरूरी है ऐसे मुझे नहीं लगता। आप पूछ सकते हो n number of times. The way we say, those who will ask maximum question will be honored with prize. ये समझा क्या आपको? Yes मैम। हाँ, तो ये सब मटेरियल है जो प्रोटीन में, सपोजिंग सी दिस इज न्यूक्लियस, ओके, इसके पास है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, इसने राइबोसोम है तो इसने प्रोटीन बनाया। इसके पास यहाँ पे है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ये प्रोटीन जाएगा सिस फेज से, फॉर्मिंग फेज है, डायरेक्टली एंट्री नहीं करेगा। हम किसी के घर में जाते तो डायरेक्ट किचन में जाके नहीं बैठते, है ना, वी एंटर थ्रू देयर मेन गेट एंड वी सिट इन द हॉल, और फिर अगर उन्होंने बोला कि आओ किचन में बात करते तो हम लोग जाएंगे, है ना, तो सीधा किसी के किचन में एंट्री नहीं करते। सो द सेम वे ये प्रोटीन बनाया है इसने, प्रोटीन बना के वो इधर आएगा सिस फेज से। सिस फेज में आने के बाद ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसमें वो ऐड करेगा ग्लूकोज, ग्लाइकोसिलेशन बोलेंगे वो।
some carbohydrate it will add, not always glucose, some carbohydrate it will add. And this process is called as a glycosylation. And now that will become glycoprotein or it will become glycolipid. Clear? Yes. Yes. अभी ये सब होने के बाद यहाँ पे वेसिकल है. यहाँ पे वेसिकल है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, राइट. वेसिकल में इसका पैकेजिंग होगा. ये जो नए प्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल इट इज इसेंशियल. जैसे आपको पता है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट है एंड ग्लोबिन पार्ट है. तो ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, है ना. तो ये इधर बना प्रोटीन, उसको मॉडिफाई करके पैकेजिंग का काम करना है. जैसे हम लोगों ने किचन में कुछ बनाया, टिफिन उसको पैक करना है. रॉ मटेरियल लाया, मतलब सब्जी लाई बाहर से, वो घर के अंदर आई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर आई, उसको यहाँ पे सब्जी को कुक किया, उसमें कुछ मटेरियल डाला, कुछ स्पाइसेस डाले, तो वो बन गई सब्जी. अभी उसको टिफिन में पैक करके स्कूल लेके जाना है या फ्रेंड के घर लेके जाना. तो स्कूल नहीं जा रहा, फ्रेंड के घर लेके जाना. तो वो पैकेजिंग किधर होगा? ये वेसिकल में उसका पैकेजिंग है. ओके, क्लियर है क्या बात? यस मैम. हाँ. तो ये वेसिकल इसको अटैच्ड है. हमने क्या बोला कि ये सब एक दूसरे के साथ अटैच्ड है. ट्यूब्यूल्स है या वेसिकल्स है, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट. अभी ये वेसिकल इधर से पिंच ऑफ हो जाएगा, मतलब इधर से निकलेगा. विच फेज? नाउ ट्रांस फेज. ओके, किचन से निकल गया वो. क्या हुआ? किचन में टिफिन में पैक हुआ और यहाँ से निकल गया, घर के अंदर आया, मेन गेट से सब्जी अंदर आई, किचन में आई, वहां पे उसको मॉडिफाई किया, है ना, और उसको वेसिकल में, मतलब उसको टिफिन में पैक किया. ओके, तो ये पूरा प्रोसेस ये सेल के अंदर हुआ. हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी सिर्फ मैं नाम लिखती हूँ. यहाँ पे प्रोटीन बना, प्रोटीन गया सिस फेज से गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में उसको ग्लाइकोसिलेशन किया, उसके वेसिकल के पास भेज दिया उसको पैक करने के लिए. एंड नाउ दिस वेसिकल इज रेडी टू गिव. सेल को देगा या सेल के बाहर लग रहा है उधर, जहां पे उसकी जरूरत है, जो प्रोटीन बना है वो वहां पे उसको डिस्चार्ज कर देगा. जहां पे टिफिन देना है, आपको हॉस्पिटल में देना है, स्कूल में देना है, किसी रिलेटिव के घर देना है, जहां पे देना है उधर जाके वो टिफिन पहुंच गया. समझा क्या आपको? तो कहां से निकला वो? ट्रांस फेज से. ट्रांस इज मैच्योर. सिस, सी फॉर चिल्ड्रन, सी फॉर सिस, तो बच्चा है. सिस फेज इज अ बच्चा फेज, ट्रांस इज अ एडल्ट मैच्योर फेज. क्लियर? यस मैम. ओके, एंड हेंस ये रोल वो ऐसे परफॉर्म करता है. सो दिस इज नोन एज अ, कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मिडल मेन ऑफ अ सेल. दिस इज अ मिडल मेन ऑफ अ सेल. मैक्रोमोलिक्यूल को वो डायरेक्ट करता है. इतना ट्रैफिक है यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल का, काफी सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स इधर बनते रहेंगे. सो इट इज अ डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक. ओके, और इट इज अ मिडल मैन. ओके, so that is how is the role performed by this Golgi complex. okay, तो Golgi complex के फंक्शन देखो मैंने यहाँ पे डाले. इंट्रासेल्युलर टारगेट, अगर सेल के अंदर चाहिए पैकेजिंग तो सेल के अंदर देगा, अगर सेल के बाहर चाहिए तो बाहर भी देगा. जहां पे टिफिन चाहिए, ओके, कहाँ पे टिफिन चाहिए? घर के घर में चाहिए, घर के बाहर चाहिए, जहां पे चाहिए वहां पे वो वेसिकल मॉडिफाइड प्रोटीन लेके सप्लाई करता रहेगा.
Clear? Yes or no? Yes, ma'am. Now the second role performed by this Golgi complex is formation of lysosome. तो आपको ये क्वेश्चन आता है सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस है उसका पैकेजिंग कौन करता है? तो पैकेजिंग का काम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोसिडेशन कौन करता है? ग्लाइकोसिडेशन का काम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। मिडलमैन कौन है? मिडलमैन इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो सिक्रीशन कौन करता है? ओके, सिक्रीशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल कौन करता है? सिक्रीशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। Next is the formation of lysosome, and तभी तो lysosome is again a part of endomembrane system. Okay, ये lysosome को भी फॉर्म करता है। lysosome के बारे में डिटेल हम करने वाले हैं। Now this Golgi complex is also essential in formation of cell wall material. Cell wall material में क्या क्या है? देखो, सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज को फॉर्मेशन का काम सेल मेम्ब्रेन करता है, लेकिन बाकी जो मटेरियल है जैसे पेक्टिन है, सम प्रोटीन है, लिग्निन है, ये फॉर्मेशन का काम करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इस पे आपको क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ध्यान में रखो सेल वॉल मटेरियल में सेल्यूलोज बाय सेल मेम्ब्रेन एंड बाकी जो सीमेंटिंग मटेरियल है दैट इज बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइट। नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय दिस इज ओके, सो लाइसोसोम का काम किया इसने, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और क्या बोला मैंने? सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल मटेरियल में सेल्यूलोज बाय सेल मेम्ब्रेन एंड बाकी जो है जैसे हेमी सेल्यूलोज है, लिग्निन है, पेक्टिन है, दिस इज फॉर्म बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट इन सेल प्लेट फॉर्मेशन, and this is called as a phragmoplast. I'm just having 5 minutes. उसके बाद session will end. We'll meet up again on tomorrow, 11:30. Phragmoplast क्या है? This is essential in plant cell division. अपना next topic ये खत्म होने के बाद cell division ही रहेगा, तो वहां पे मैं आपको पूछूंगी प्लांट सेल डिवीजन के टाइम एज प्लांट सेल इज नॉट हैविंग सेंट्रियोल, सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होते हैं, तो वहां पे सेल प्लेट फॉर्मेशन की जरूरत होती है, which is called as a phragmoplast, and this is by means of the Golgi complex. And the last function of this पे भी काफी बार क्वेश्चन आता है, because you have to do human reproduction in detail. वहां पे आपको क्वेश्चन आएगा एक्रोसोम जो होता है, कहाँ पे होता है एक्रोसोम? एक्रोसोम इन द मेल स्पर्म। स्पर्म में, मेल स्पर्म बोलने की जरूरत नहीं, स्पर्म इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ओनली और मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। तो ये इसका जो एक्रोसोम है, दिस इज अ एक्रोसोम, हेड के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है एंड विच इज कंटेनिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये एक्रोसोम फॉर्मेशन का काम भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है इन व्हाइल फॉर्मिंग द ह्यूमन स्पर्म, राइट। So all these are the functions of Golgi complex. All these are different functions of Golgi. Ma'am, Yes. like a slide, this intracellular वाला. ये ना इरेज नहीं हो रहा है इंक इसका, ठीक है, ये मैंने कीप किया ना तो रहेगी। इंट्रासेल्युलर टारगेट एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर, जहां पे मटेरियल को पहुंचाना है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन इस पैकेजिंग मटेरियल विच इज डिलीवर्ड टू इनसाइड द सेल। अगर सेल के अंदर लग रहा है या फिर सेल के बाहर लग रहा है, जहां पे लग रहा है वहां पे टिफिन पहुंच गया, दैट इज हाउ इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, राइट। Yes. So material is packaged in the form of vesicles and fused with cis phase of Golgi complex and move toward the maturing phase. Maturing phase, which is a trans phase.
Yes, and that is the reason we already said why it is closed with endoplasmic reticulum. ये सब function हमने already explain किए. If you wish, you can take a photograph of this particular slide. या स्क्रीनशॉट कर लो, मोबाइल पे देखते हैं. ये हमने already explain किया. Important site for the formation of glycoproteins and glycolipids. And we are ending up the session here. I hope, Devashri, you have understood. Yes, something. Yes, Devashri. Yes.